Moving on to question number 7. Write three numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-reoccurring. ऐसे डेसिमल एक्सपांशन, ऐसे नंबर्स दिखने हैं आपको जिसका डेसिमल एक्सपांशन किस तरह का हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रियकरिंग हो. तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियकरिंग कौन से तरह के नंबर होते हैं, रैशनल या फिर इरैशनल. देखो ये चीज कंफ्यूज कभी मत करना है ना. आई विल गिव यू समरी कॉल्ड समरी रिगार्डिंग द रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर. दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसका एक छोटा सा मैं आपको एक समरी आपको शॉर्टलिस्ट करूंगी. सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट. रैशनल नंबर है तब वो टर्मिनेटिंग हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, जबकि इरैशनल नंबर में वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या फिर जिसे हम नॉन रिकरिंग कहते हैं. तो एक्चुअली जिन तीन नंबर्स की हमें बात की जा रही है वो किस तरह के होंगे, वो इरैशनल नंबर होंगे. अब यहाँ पे जो आंसर है, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी लिखो, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो अपनी मर्जी का. यू हैव द फ्रीडम टू राइट एनी नंबर. ठीक है, तो देखो 3 नंबर्स, ये सारा हम लिखेंगे whose decimal expansions नॉन डोमिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आर. ठीक है, पहला नंबर लिख लेते हैं हम, लेट्स से ए. हमने लिख लिया 0.436015 समथिंग समथिंग समथिंग. मैंने इसीलिए कहा यहाँ पे कुछ भी नंबर लिखना है आपको, क्योंकि क्या कहा गया, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए. तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमने डॉट डॉट बता दिया, नॉन टर्मिनेटिंग डॉट डॉट एंड नॉन रिकरिंग. मतलब कोई भी पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स या ब्लॉक ऑफ नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए, है ना. रिपीट नहीं कर रहे हैं हम. ओके, अगर यहाँ पे मान लो अगर 6 होता भी तो क्या होना चाहिए, अगर इस 6 के बाद में आपने 0156 लिख दिया वापस से 015, तब ये रिपीटिंग में चला जाएगा, है ना. इसीलिए आप अगर 6 लिख भी देते हो तो इसके आगे कुछ और नंबर लिख दो, जैसे 3 ले लिया या 00 ले लिया, कुछ भी लिख सकते हो. बस ध्यान रखना है कि जब इरैशनल नंबर की बात हो रही है तो नंबर होने चाहिए एनीथिंग विच यू लाइक. ओके, तो इसी तरह से आप बी और सी के लिए अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिखिए, है ना. एक नंबर में आपको और एग्जांपल दे देती हूँ, 0.01 001 0001 00001 एंड गोज ऑन. थर्ड नंबर आप अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो लिख लीजिए. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. So here is question number 8. Find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11. आपको 3 इरैशनल नंबर पता करने हैं. अगर सिर्फ कहा जाए कि सिर्फ 3 इरैशनल नंबर लिखो, तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में था, जो अपनी मर्जी से उठा के लिख दो. बस क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग. ठीक है, लेकिन अगर किसी दो नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर्स को निकालना हो तब क्या करें. उसके लिए आपको सबसे पहले इनका डेसिमल एक्सपांशन एक्सपोज करना होगा. तो वो कैसे करेंगे, डिवाइड करके, है ना. आप इस तरह से डिवाइड करेंगे. जब आप डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट द आंसर एज 0.714285 और ये फिर से रिपीट हो जाएगा, दैट इज 714285. ये रिपीट होता जाएगा. ठीक है, तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं 0.714285 और जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लगा दिया बार. जब 9/11 को आप डिवाइड करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह से मिलेगा 0.818181 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 81 रिपीट हो रहा है तो 0.81 और उस पर लगा दिया बार. ठीक है, अब आपने इन दोनों के डेसिमल एक्सपांशन निकाल दिए. इन दोनों डेसिमल एक्सपांशन के बीच में 3 इरैशनल नंबर्स चाहिए जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो बस क्या करना है, नाउ 3 irrational number between 5/7 and 9/11 आर. ठीक है, ये नंबर डाल देते हैं. इन दोनों के बीच में रखना है
तो देखो याद रखना कि वो नंबर जो होगा वो जाहिर सी बात है इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। इसका यूनिट वाला जो यूनिट प्लेस तो नहीं कहना चाहिए, इसका जो फर्स्ट डिजिट है ना डेसिमल की, वो देखो यहाँ पे क्या है 0.7 है और यहाँ पे क्या है 0.8 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 7 से तो बड़ा होगा पर 8 से छोटा होगा। अब 7 से बड़ा और 8 से छोटा कैसे हो सकता है? तो फिर आगे पढ़ो, अगर वो 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है तो 7 से बड़ा तो 8 आ जाएगा, तो डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते। यहाँ देखो 0.7 से बड़ा है पर 8 वो तो नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 तो हमने ले लिया, अब 7 से और बड़ा करना है तो यहाँ पे ये 1 था ना, इसको हमने 2 ले लिया, बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया ना ये नंबर। बस अब इसके बाद में अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी शुरू कर लो, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। कुछ भी नंबर आप यहाँ पे लिखो जो टर्मिनेटिंग ना हो और रिकरिंग ना हो, दैट्स इट। बस इसी तरह से करना है। और अगर आगे नंबर अगर आपको लेना है तो 0.2 ले लिया फिर से, ठीक है, 7 2 ले लिया। अब इसके आगे और कुछ अपनी तरफ से लिख दो, 3 1 4 6 समथिंग 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 एंड गोज ऑन। तो थर्ड नंबर भी आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नंबर हर एक का, जैसे मैंने कहा कि किसी दो नंबर्स के बीच में देयर विल बी infinite number of irrational numbers can exist, and that is why the answer can vary from one student to another student, है ना। तो जो मैं लिख रही हूँ जरूरी नहीं कि वो आप लिखो, बस ध्यान किस चीज का देना है कि जब दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर पूछा जाए तो यानी कि वो इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 0.7 है तो डायरेक्ट 0.7 के बाद में तो 0.8 आ रहा है ना। तो यानी कि 7 और 8 के बीच का तो डिजिट में फर्क नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट डिजिट को हमने एज इट इज रखा। फिर उसके बाद में क्या है 1, अब 1 से कुछ भी ले लो बड़ा, मैंने 2 ले लिया, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके बाद में शुरू हो जाओ अपनी जो मन में आए वो नंबर लिखना, और हो गया आपका नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिकरिंग। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। सी वाला आप अपनी मर्जी से लिख के मुझे बताएंगे, ठीक है। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द वेरी फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, when we need to find whether the numbers are rational or irrational. So let's see that also.